लास्ट लेक्चर में कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस जो है एज अ होमवर्क लिया था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस इसका सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस इससे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोग जो है अपडेटेड रहे फ्रॉम दिस कीटोन। देखो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, राइट? तो लंबा होगा तो दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। वो टॉपिक्स आप ध्यान में कैसे रख सकते हो? बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। दैट इज द ओनली वे। ओके, सो लेट्स डू दैट। बेटा इस फेज में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल आपका नेक्स्ट फेज में स्टार्ट होगा, फेज 5 में। अभी हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। फिर देन विल बी स्टार्टिंग विद एमीन्स, देन फिर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। और फिर देन हम लोग जो है फिर नेक्स्ट फेज में एंटर करेंगे। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें मैच द कॉलम है एंड वी हैव टू सी कि कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है, एंड ऑन दैट बेसिस लेट्स ट्राई टू कैटेगराइज दीज रिएक्शंस। तो ए वाला बताइए कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? ओके ओके तमन्ना, क्लेजियन होगा, राइट तमन्ना। रिफॉर्म मैट्सकी में क्या करते थे? रिफॉर्म मैट्सकी में हम लोग एक एल्डिहाइड लेते थे और एक ईस्टर लेते थे विथ द बीटा पोजीशन, बीटा ब्रोमो ईस्टर, राइट। उसमें फिर जिंक से रिएक्शन करवाते थे। तो यस तमन्ना, इन अ वे यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थॉट कि आप ए के बारे में बात कर रहे हो। सो ए का हो जाएगा आपका क्या बोला आप लोगों ने? ए का पुण्य तो सर एस होगा सर। एस, ठीक है। बी का बताइए। देख लो, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर नोट्स और वट एवर यू लाइक। अब हम लोग गैदर कर रहे हैं सभी चीज, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं हम लोगों ने उसको गैदर करना है हम लोगों को। नोवेंजल रिएक्शन है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। नोवेंजल रिएक्शन में हम लोग एक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और हाँ, बहुत बढ़िया साकिब। सो हम लोग लेते थे CH2 Z और Z, ये कल पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? नोवेंजल रिएक्शन। तो बी का हो जाएगा P। ठीक है, सी का बताइए। तमंगना यू आर राइट, आपने पहले ही आंसर कर दिया था, दैट्स ग्रेट। यस प्रशांत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, हाँ यस, और यस इट इज, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। सो सी का आपका हो जाएगा आर, रिफॉर्म मैट्स की रिएक्शन। तो रिफॉर्म मैट्स की रिएक्शन में हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं एक्सक्यूज मी, और उसके साथ हम लोग बीटा ब्रोमो ईस्टर यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, राइट। सो इसमें प्रोडक्ट हम लोग अगर देखें कैसे बनेगा या क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो इन दोनों का तो ठीक है, इन दोनों का तो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। सो P में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज का फिर अटैक, कहाँ पर अटैक करेगा ये?
कीटोन ग्रुप में अटैक करेगा इस जगह, ठीक है। फिर आपका ये ओपन हो जाए। डी वाला बताइए। डी दिख रहा है ना? डाई ईस्टर ग्रुप है और हम लोग इसमें CH3O- यूज कर रहे हैं। बताओ डी का क्या होना चाहिए? अच्छा, आप जितने भी रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़े, जैसे हम लोगों ने एल्डोल रिएक्शन पढ़ा, कैनिजारो रिएक्शन पढ़ा, पर्किंस पढ़ा, क्लेजियन कंडेंसेशन पढ़ा, ठीक है, नोवेंजल रिएक्शन पढ़ा, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन पढ़ा, ठीक है। इन सारे रिएक्शंस में आप एक चीज देखो कि ईस्टर ग्रुप कौन कौन से रिएक्शन में यूज हो रहा है, ये मुझे बताओ तो। ईस्टर से रिएक्शन या ईस्टर ग्रुप का रिएक्शन कौन कौन से नेम रिएक्शन में है? रिफॉर्मेट्स्की में है और हाँ, रिफॉर्मेट्स्की में है और पर्किंस में है। पर्किंस में हम लोग अनहाइड्राइड यूज करते हैं। देख लो आप मैकेनिज्म। क्लेजियन में यूज करते हैं, राइट। तो हम लोगों के पास जितना भी नेम रिएक्शन है उसमें हम लोग ईस्टर दो रिएक्शन में यूज करते हैं, एक में क्लेजियन में करते हैं और एक हम लोग रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन में करते हैं, ठीक है। और रिफॉर्मेट्स्की में लेकिन रिएक्शन कराने के लिए ब्रोमीन का प्रेजेंस होने का जरूरत है। अगर ब्रोमीन नहीं है ईस्टर ग्रुप में तो फिर रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, वो रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन नहीं होगा, वो कोई और रिएक्शन होगा, राइट। तो फिर क्या बचता है सिर्फ डी के लिए? क्लेजियन बचता है, राइट। तो डी का भी एस हो जाएगा। तो इसका भी आया था आपका एस, इसका आया था पी, इसका आया था आर और इसका फिर से आगे एस। तो ये एस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। विनीत इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? आप अपने एंड से ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीन पे, जो प्रोडक्ट आएगा उस वो ड्रॉ करिए एक बार। नहीं तो इसका देखो प्रोडक्ट कैसा आएगा, मैकेनिज्म अगर देखते हैं तो अल्फा पोजीशन से पहले हाइड्रोजन निकलना चाहिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के निकलने के बाद विल गेट, क्या बनता है ये? नेटिव, फिर इसका इस कार्बन का अटैक यहाँ पे हो जाएगा, and this will leave. ठीक है।
फिर इस रिएक्शन में आप देखोगे कि हम लोग इसको जो है वो हीट भी कर रहे हैं, राइट, और वी आर ऑल्सो यूजिंग H3O प्लस इन दिस रिएक्शन. सो ओवरऑल आप ये देखोगे तो द प्रोडक्ट कैन टर्न ब्लू लिटमस रेड. ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आपका फिर बन जाएगा तो ये तो यही बनेगा, इसमें क्या है. ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आएगा प्रोडक्ट इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड. और कोई फर्दर रिएक्शन हो सकता है क्या इसका? ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं? सर अगर ETONA को एक्सेस लेते तो फिर दोनों ऊपर नीचे दोनों से जा सकता है, तब प्रोडक्ट कुछ और आता है. अच्छा, CO2 दोनों से निकल जाता है. हाँ विनीत, क्वेश्चन में तो इनकरेक्ट पूछा है, बट आई एम आस्किंग कि क्या कुछ और प्रोडक्ट आ रहा है क्या आप लोगों का? हाँ सर, कुछ ETONA को एक्सेस लेंगे तो COET दोनों तरफ से निकल जाएगा. अच्छा, ठीक है, और फिर निकलने के बाद फिर क्या बनेगा ये पाई बॉन्ड? नहीं सर, फिर वाटर का एडिशन हो सकता है, अच्छा, क्योंकि नहीं, आई एम जस्ट फॉलोइंग द क्लेजियन कंडेंसेशन. ठीक है, मैंने क्या किया कि इससे अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला ETO माइनस से, इस पे नेगेटिव चार्ज निकाला. नेगेटिव चार्ज जो है आपका नेक्स्ट ईस्टर पे अटैक करेगा, इस वाले ईस्टर पे, और अटैक करने के बाद OET जो है वो निकल जाएगा. फाइन, और फिर आपका आ जाएगा COET C, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो है आपका जो भी कंपाउंड. ठीक है, तो प्रोडक्ट तो आपका ये आ रहा है. ये फर्दर रिएक्शन होगा क्या? ये आई एम आस्किंग दिस क्योंकि आप लोग बताइए क्या होना चाहिए. अगर आपको कुछ हो रहा हो तो मे बी मेरे दिमाग में कुछ क्लिक ना कर रहा हो. इसके बाद और कोई प्रोडक्ट बनना चाहिए क्या विनीत? एनी आइडिया? हाँ सर, हो सकता है. इसके बाद फर्दर रिएक्शन और हो सकता है. सो यहाँ तक तो ETONA और H3O प्लस तक तो ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया. अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे ये तो CO2 नहीं बनाएगा. ठीक है, हीट करने का बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ तो H3O प्लस है ना, तो फिर OET जो है निकल सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है. अच्छा, यहाँ की बात कर रहे हैं आप, ये वाला है ना यहाँ ये? कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ब्रिज हेड बन जाएगा. अच्छा, तो अच्छा, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो. आप ये बोल रहे हो कि इसका फर्दर अगर हम लोग एसिडिफाइड करें H3O प्लस से तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, यही ना? हाँ, ये COH. ठीक है, और देखते हैं क्या बोल रहे हैं और लोग. CHO बन सकता है OET हटके. अच्छा, COH बन सकता है विनीत, राइट? ये ठीक है. हम्म, नहीं, CHO नहीं बनेगा, CHO नहीं बनेगा विनीत. ईस्टर से आप जो है वो एल्डिहाइड नहीं बना सकते. ईस्टर से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो और अल्कोहल बना सकते हो, तो दो चीजें बना सकते हो. ठीक है, तो मुझे यही लग रहा है यही वाला होना चाहिए. ये फिर इसको फर्दर अगर हम हीटिंग करते हैं तो ये हीट हो करके CO2 नहीं देगा. CO2 इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये ब्रिज हेड पे लगा हुआ है एज
जैसा कि आप लोगों ने बताया, ठीक है। तो दिस इज क्लेजियन कंडेंसेशन, इट कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और और बोले कीटोन के वो अल्कोहल बन सकता है। कीटोन से अल्कोहल यहाँ से? हाँ सर। अच्छा, नहीं, और अगर फर्दर और रिएक्शन कराएं तब बनेगा, नहीं? हाँ सर। ETO माइनस से और रिएक्शन कराएंगे तब बनेगा। हाँ ठीक है, ये हो सकता है, बट हाँ फाइनली ये वाला प्रोडक्ट मुझे सही लग रहा है, ठीक है। ये ठीक है। यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, क्योंकि एसिडिक कंडीशन है। प्रोडक्ट कैन नॉट गिव एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ NaHCO3, ये रिलीज नहीं हो सकता, ब्रिजेट पे है। इट इज क्लेजियन कंडेंसेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड प्रोडक्ट इज अ बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो इज इट अ बाईसाइक्लो कंपाउंड? इसी एंगल से नहीं। हाँ, बाईसाइक्लो तो सर नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। ये तो बाईसाइक्लो का मतलब है कि दो रिंग फ्यूज होना चाहिए, दो रिंग तो है यहाँ पे, बट वही मैं पूछ रहा था कि और कोई रिएक्शन हो सकता है क्या और फर्दर इसका कुछ। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, चलो देखते हैं क्या है, बट एनीवे चलो छोड़ो, ज़्यादा देर एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देख। 43 में ऑप्शन एक साथ ही कर देते हैं। आई वाज थिंकिंग कि एक ही पेज पे ले आते हैं इसको, और क्या। पहले सिंगल ऑप्शन करके या मल्टी? सिंगल है ये। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेक। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, पूरा एक स्क्रीन में आएगा नहीं। So this is what I'm doing. हाँ, अब एक पेज में आ सकता है। You can use KOH, but the point is प्रशांत की अल्टीमेटली आपको दिख रहा होगा कि इस रिएक्शन में मतलब कौन सा ये नेम रिएक्शन है, राइट? कैन वी कैटेगराइज दिस? फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस थे और सेकंड। आई वाज होपिंग कि आप सेकंड वाला बताओ, फर्स्ट वाला तो पता है। एग्जैक्टली तमंगना, ये कैनिजारो रिएक्शन है, राइट? तो कैनिजारो रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या क्या बनता है वो एक बार देखो, पता चलेगा। So Cannizzaro reaction is typically a disproportionation reaction, right? तो अगर हम ओजोनोलाइसिस करा रहा हूँ और ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन सा पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। सो वी हैव अ प्रोडक्ट जहाँ पे ये बेंजीन, नीचे बेंजीन लगा है, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे, कैनिजारो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड KOH, तो क्या आना चाहिए बताओ? अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर दिया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ दोबारा फिर से। हाँ एग्जैक्टली विनीत, सो एक में आपका COH बनेगा और दूसरे वाले में, या फिर COOK बनेगा और दूसरे वाले में आपका बनेगा, दूसरे वाले का रिडक्शन होना चाहिए, राइट? तो CHO का रिडक्शन होगा तो क्या बनना चाहिए? CH2OH, एग्जैक्टली, राइट। तो एक का COOK बनेगा और एक का COOH बनेगा, तो ऑप्शन डी हो जाना चाहिए।
किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ये कौन सा रिएक्शन है? कोई बता सकता है क्या? कैटेगराइज दिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस होगा, फिर लास्ट में जाकर हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। और बीच वाला मेरे को चाहिए। कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इसका कहने का आपका कहने का मतलब है कि ओजोन लाइसिस के बाद मेरे पास जो कीटोन, एक में कीटोन बनेगा और एक में एल्डिहाइड बनेगा, राइट? लेकिन कीटोन में तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर कैनिज़ारो क्यों होगा? समझ रहे हो? आपका ओजोन लाइसिस के बाद प्रोडक्ट बन गया ये। ठीक है, तो अल्डोल होना चाहिए, है कि नहीं भाई? सही है। कैनिज़ारो क्यों होगा? अब अल्डोल करा के देखो। एग्जैक्टली तो मतलब मैं, माय क्वेश्चन इज कि मैं कहाँ से डिप्रोटोनेशन कराऊँ? दिस इज, लेट्स कॉल इट कार्बन 1, दिस इज CH3, दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2। ठीक है, तो कहाँ से कराऊँ मैं पहले रिएक्शन? कार्बन आयन कहाँ से बनाते हैं? ओके, ठीक है, 1 से बना के देखो क्या बनेगा। 1 में अगर कार्बन आयन बनाएंगे तो कितना मेंबर का रिंग बनेगा? तो 1 से अगर कराएंगे तो देखो, 1 से अगर कराते हैं तो देख ही लेते हो करा कर क्या है। CH2 माइनस, यहाँ से अब अगर हम रिएक्शन कराएं तो इसका अटैक यहाँ पे कराते हैं इस कार्बन पे, तो हमारे पास रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग आएगा। ठीक है, 7 मेंबर आएगा विनीत। देखो 1 2 3 4 5 6 7, राइट? ये 7 वाला कार्बन 7 मेंबर रिंग आएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं 7 मेंबर रिंग हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे कि मैंने बोला था, आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस में आपके पास आंसर्स भी होंगे, तो उसी आंसर के अकॉर्डिंग
आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो जस्ट देख लीजिए। तो इसलिए हम लोग जो है वो सेकंड से डिप्रोटोनेशन कराएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास तो सिर्फ 5 मेंबर रिंग दिख रहा है ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए बी सी में से कोई एक हो सकता है, डी तो नहीं हो सकता, राइट। तो सेकंड वाले से कराते हैं, चलो। सेकंड वाले से अगर कराएंगे तो ये 3 और यहाँ पे नेगेटिव, इसका अटैक कराओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगा। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, 1 में लगा है COCH3, है ना, और 5 में हो जाएगा आपका OH, ठीक है। अब इसको हीट भी करना है, तो जब इसको हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा C, है कि नहीं। तो यहां वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका है C। अब इसका जब आप आइडोफॉर्म रिएक्शन कराओगे तो क्या बनना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। मैकेनिज्म खोल के देखिए, मैकेनिज्म खोल के नहीं देखोगे तो साइड में नहीं पता चलेगा। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिएक्शंस। पहले कैटेगराइज नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, राइट। तो यस विनीत, तो इसके बाद जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो आपका ए वाला बनना चाहिए, ठीक है। तो ए आंसर होगा। किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है, ओके, लेट्स मूव ऑन देन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। एक ही पेज में ले आते हैं इसको ताकि ऑप्शंस भी दिखे हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 45, फर्स्ट कैटेगराइज दिस रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, टेल मी वो द कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन। बोलो एनीवन।
So Kshitish, which type of reaction is this? Aldol, Cannizzaro, benzoin condensation, reformats की reaction है, Claisian condensation है, Novengel reaction है, कैसा reaction है ये? Claisian condensation है, very good. ठीक है, तो Claisian condensation में mechanism follow करते हैं, right? Claisian condensation का mechanism निकालिए, उसका mechanism draw करके देखो. इस टेक आउट योर पेन एंड पेपर, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, आप फिर याद नहीं हो पाएगा रिएक्शन. दिस इज द टाइम कि जब आप रिएक्शन याद करो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो साथ साथ में रिएक्शंस के मैकेनिज्म भी याद हो जाएंगे आपको. सो देन यू डोंट हैव टू सिट फॉर एक्स्ट्रा कपल ऑफ आवर्स सो दैट यू कैन रिमेंबर द रिएक्शंस. ठीक है, आप इसी क्लास टाइम में जो है मैकेनिज्म भी याद कर सकते हो. यस विनीत, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड. सो क्लेसियन कंडेंसेशन का आप मैकेनिज्म देखो, साइड में अगर देखोगे तो जो ईस्टर का सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके बगल वाले कार्बन से, दैट इज अल्फा पोजीशन, वहाँ से कार्बन आयन बनेगा. कार्बन आयन बनने के बाद फिर देन ये कार्बन आयन जाकर के अटैक करेगा इस कार्बन पर. ठीक है, और आपका फिर 3 मेंबर रिंग बन जाएगा. 3 मेंबर रिंग बनने के बाद ये जो है आप OC2H5 बन के निकल जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. राइट, तो नॉर्मली अगर क्लेजिन कंडेंसेशन हम लोग करवा रहे हैं और क्लेजिन कंडेंसेशन में 2 ईस्टर ग्रुप है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइकमैन्स कंडेंसेशन. ठीक है, सो इफ टू ईस्टर ग्रुप आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में. ठीक है, in a molecule in Claisian condensation, then the reaction is named as Deichmann condensation. क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं. देखो 46 सॉल्व करके देखो क्या होना चाहिए.
बिल्कुल ईस्टर फॉर्मेशन होगा और ये मैकेनिज्म आपका जो है वो ये प्रोड्यूसर करेगा। सो कौन सा रिएक्शन है ये? नोवेंजल रिएक्शन, वेरी गुड। ठीक है, तो उसके हिसाब से नोवेंजल रिएक्शन के हिसाब से अगर हम लोग जाएं मैकेनिज्म में, तो मैकेनिज्म में फर्स्ट आपका बनेगा CH माइनस COOC2H5 होल ट्वाइस। ठीक है, इसका रिएक्शन हो जाएगा फिर इसके साथ CH2 होल थ्राइस Br2। तो ये CH2 होल थ्राइस Br2 इज दिस। ठीक है, ये Br और ये Br। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या है मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 46 आई गेस होना चाहिए मैकेनिज्म, नहीं है मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा। चलो कोई बात नहीं, बना ही देते हैं। तो ये बन गया CH माइनस COOC2H5 होल ट्वाइस और इसका रिएक्शन विथ दिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा इस पोजीशन पर। फिर से दोबारा होल ट्वाइस Br C पे माइनस in the presence of ETO माइनस। फेस टेस्ट है 2 अगस्त, ऐसे टेंटेटिव डेट तो यही है, देखते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन अभी तो कोई ऑप्शन नहीं। फिर ये सिर्फ C नेगेटिव फिर से यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनना चाहिए, जो कि बन रहा है आपका 4 मेंबर रिंग ये वाला। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ये X अगर हम इसको बोलते हैं तो X। फिर उसके बाद H3O प्लस और हीट करेंगे, तो H3O प्लस और हीट करने से ये आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू COH एंड COH, राइट, इस पे कन्वर्ट होगा। और COH, ठीक है, उसके बाद H3O प्लस और हीट कर रहे हैं ना। ये नहीं रहेगा यहाँ, ठीक है,
ये आपका COH बन जाएगा और हीट करने पे ये दोनों COH रिलीज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 में आने से पहले इसको कर लेते हैं एक ही पेज में। 47 में हम लोग ओजोनलाइसिस कर रहे हैं विद जिंक एंड H2O। ओजोनलाइसिस करने पे जितने भी पाई बॉन्ड है आप उनको हटाओ पहले, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज, C डबल बॉन्ड कार्बन। और उसके बाद फिर कंसनट्रेटेड NaOH यूज कर रहे हैं। सो टेल मी कि कंसनट्रेटेड NaOH से कौन सा रिएक्शन होगा। वेरी गुड नंबर। क्षितिज इन अ वे यू आर राइट, बट कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अगर हम लोग लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, ठीक है, तो वो H प्लस रिलीज करेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट, हाँ यस, ये आपका जो प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। सो इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखें, कौन सा रिएक्शन है ये? कैनिज़ारो रिएक्शन है। वेरी गुड तमन्ना। तो पहले इससे हम लोगों ने ओजोनोलाइसिस किया, ओजोनोलाइसिस करने के बाद जितने भी पाई बॉन्ड है उसको तोड़िए। पाई बॉन्ड ब्रेक करने पे हमारे पास आ जाएगा CHO और CHO। इसका फिर कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन कराएंगे, तो कैनिज़ारो रिएक्शन कराइए कंसंट्रेटेड, तो ये बन जाएगा आपका CO माइनस Na प्लस और CH2, ठीक है, तो ये बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 है ना? 48।
वेरी गुड सिद्धेश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्षितिज आपने 48 कर लिया तो 49 कर लो, है ना। ओके, तमन्ना आपका भी सी आ रहा है, विनीत का भी सी आ रहा है। ओके, चलो देखते हैं क्या है। इसमें 2 बार एल्डोल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो पहले एल्डोल से आएगा आपका CH3, CHOH, CH2, CHO। ठीक है, हीट किया है तो हीट करने से पाई बॉन्ड आएगा यहाँ पे। फिर से इसका अल्डोल रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, इसी मॉलिक्यूल के साथ। हाँ ठीक है, ये तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज। हाँ विनीत, नाउ यू आर एब्सोल्युटली राइट, अब सही है। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज और ये फिर सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन शो करेगा, CH3। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और कुछ रह गया क्या? हाँ, एक CHO रह गया है। फिर इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना। सही किया ना, ये कुछ और होगा। CH3 CHO, CH2 minus CHO।
डी आ रहा है। नेक। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा जो है गड़बड़ कर दिया है इसका। इतना नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है कि ये हो गया आपका सी एच। अब नेक्स्ट एल्डोल में हम लोग जो है वो CH2 माइनस रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसका रिएक्शन इसके साथ करवा दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH H CH2 CH। ठीक है, और ये यहाँ से OH निकल जाएगा और फिर पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना। तो 48 का क्या आ रहा है? 48 का ए आ रहा है या सी आ रहा है? यहाँ तो सी दिख रहा है मुझे। CH2 होल ट्वाइस। हाँ, तमंगना, विनीत, क्षितिज। रिएक्शन भी तो हो सकता है, मतलब किनका किनका? सर ये जो प्रोडक्ट है सेकेंड केस में, उसके बाद फिर एक और बार रिएक्शन होकर इसका तीन बार CH बॉन्ड भी तो हो सकता है, जैसे फर्स्ट केस में हुआ। फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CHO लिया मैंने और इससे रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका। फिर थर्ड वाले में मैं ये कर रहा हूँ कि एक तो आपका ये आएगा रिएक्शन में CH CH3 CHO फिर से एक बार रिएक्शन शो करेगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जानने जाते में आपके पास एक एल्डिहाइड आ गया और फिर यहाँ से फिर क्रॉस एल्डोल करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सी आ रहा है मेरा। तो ए कैसे आ रहा है एक बार मुझे बताओ। लास्ट में जो एल्डिहाइड ग्रुप है उस पर दोबारा एक और अटैक हुआ, यहाँ मॉलिक्यूल स्पेसिफाई नहीं है कितना कितना मॉलिक्यूल लिया है। अच्छा तो अच्छा, तो फिर आप से रिएक्शन। इसमें बोल रहे हो कि लास्ट वाले में एक बार फिर से रिएक्शन करवाऊं? हाँ, नहीं, क्योंकि वो तो फिर तो मतलब मैं 3 बार एल्डोल रिएक्शन करवा दूंगा। फिर यहाँ 2 ही बार करवाना है, तो एक बार ये एक बार ये। ठीक है, दो, दैट्स इट। तो एक फर्स्ट वाले में ये प्रोडक्ट बना और सेकंड वाले में ये प्रोडक्ट बना है। समझ रहे हो? अगर एक बार फिर से एल्डोल कराते तो फिर से ऐसा ही रिएक्शन होता है ना। सो विनीत, बताओ ए कैसे आ रहा है? क्षितिज, आपका भी ए आया था। तीसरे बार करा। अच्छा, 3 बार करवा दिया था आप लोगों ने। ओके, नहीं नहीं, अगर 2 बार करवा रहे हैं तो फिर आंसर वुड बी सी। ठीक है, तीसरी बार कराते तो फिर ए आता। इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि जो फर्स्ट एल्डोल रिएक्शन में बना है आपका रिएक्शन, वो वही आपका रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा इसी के साथ, इसी मॉलिक्यूल का इसी के साथ, लेकिन उसमें कुछ और प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को ये रिएक्शन करवाना पड़ेगा। अच्छा, ओके विनीत, चलो कोई बात नहीं, इसमें सी होगा आंसर है। 48 का आंसर इज सी। ठीक है, 48 का सी।
चलो एनीवे मैं मतलब वही ऑप्शंस देख करके मैं प्रोसेस ला रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो दैट विल बी अमॉन्ग दीज फोर। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 49 बताओ। 49 में द के इक्विलिब्रियम वैल्यू इन केसियन एडिशन ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स आर इन द ऑर्डर ऑफ। काफी लोगों ने कर लिया है इसको ऐसे। विनीत ने विनीत आपका सही है, क्षितिज आपका भी सही है अगर आप क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर रहे हो तो। तमन्ना आपका क्या आ रहा है? डी आ रहा है, वेरी गुड। सो और लोगों के लिए वेट कर लेते हैं क्या। यस साकिब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और भी लोग जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं चैट में। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि HCN का एडिशन क्या होगा। HCN के एडिशन के लिए व्हाट वी आर सीइंग हियर इज की द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसकी वजह से जो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, डेल्टा वन, डेल्टा टू पॉजिटिव, डेल्टा थ्री पॉजिटिव। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है आपका डेल्टा टू इज ग्रेटर देन डेल्टा वन इज ग्रेटर देन डेल्टा थ्री, राइट। क्योंकि नाइट्रोजन इज अ गुड डोनर देन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन बेटर डोनेट करेगा तो डेल्टा थ्री विल बी लीस्ट। उसके हिसाब से हम लोग HCN का एडिशन देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। अब हम लोगों को रिएक्टेंट पता करना है कि क्या होगा। सर ये सी होगा सर। सी आ रहा है, अच्छा। तो क्योंकि 3 हाइड्रोजन लगेगा ना हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, तो सी होगा। हम्म, बहुत बढ़िया। यस, एज सिंपल एज दैट। जैसे पुनीत ने बोला कि एक्स में अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं और वी आर गेटिंग अ प्रोडक्ट, देन ए तो रिएक्शन शो नहीं कर सकता, बी भी रिएक्शन शो नहीं कर सकता, सी भी रिएक्शन शो नहीं कर सकता, सॉरी डी भी रिएक्शन शो नहीं कर सकता, या डी कर सकता है, डी भी कर सकता है ना। नहीं, लेकिन फिर इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं लगा है जो कि हमको यहाँ मिथाइल ग्रुप चाहिए। तो वो देख करके हम लोग डायरेक्टली आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, विच इज ऑप्शन सी। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। ऑप्शंस एक ही साथ दिखे तो ज्यादा बेटर है। सो इट हैज बीन आस्क्ड कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। द कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये कंपाउंड हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए।
ओके तमन्ना, ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, तो यू हैव यू चेक्ड अदर ऑप्शंस? ओके क्षितिज। सो तमन्ना, विनीत, अगर आप सी ऑप्शन बोल रहे हो तो जस्ट चेक कि हाउ मेनी membered ring will be formed for option C. Yes, Vineet. Now you're absolutely right. So ऑप्शन सी में आप लोग जब चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वो 8 मेंबर रिंग बनेगा, है ना? यहाँ से एक, ये दो, और ये 5, 7 हो गए, और ये एक 8। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 7 मेंबर रिंग है, तो सी तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो डी तो नहीं है आंसर, और सी भी नहीं है आंसर। तो आप ए और बी जब चेक करोगे तो ए और बी में चेक करके आप ये देख सकते हो कि अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं यहाँ से, तो ये 7 मेंबर रिंग हो सकता है ए वाला, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा क्या? ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, लेकिन रिंग एक्सपेंशन क्यों होगा फिर? सी सी, तो सी में रिंग प्रोटेक्शन भी तो हो सकता है एक नंबर फॉर्म करने के। हाँ लेकिन ये 8 मेंबर बनाएगा ना, सही है। आप रिएक्शन करवा सकते हो, लेकिन हमें 7 मेंबर रिंग चाहिए। ये देखो, ये 7 मेंबर रिंग है ना? बी में देखो, अगर बी में हम यहाँ पे कार्बन आयन बनाते हैं तो कितना मेंबर रिंग बनेगा? 1 2 और 4, 6 और 1 7। ठीक है, तो इसका अटैक करवा दो यहाँ पे, इस पोजीशन पे। राइट,
ए कैसे आ रहा है? ए कैसे आ रहा है विनीत? ए कैसे आ रहा है आपका? क्या करवा रहा है? ए भी आ सकता है कैसे? एक्सपेंशन से। कैसे? अल्डोल रिएक्शन से? नहीं, एक्सपेंशन से। कौन से रिएक्शन से? चैट में एक बार बताओ मुझे। ए कैसे आ रहा है? ए में क्या करेंगे हम लोग कि अगर करवाते हैं इसमें अल्डोल रिएक्शन तो यहाँ से नेगेटिव बन सकता है। हाँ, रिंग एक्सपेंशन करवा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि रिंग एक्सपेंशन हम लोग क्यों करवाएंगे? OH O minus H plus C plus ring expansion 1 2 3 4 5 6 नंबर आएगा। बट वही रिंग एक्सपेंशन क्यों है? OH के नीचे वाला कार्बन में अटैक करे तो OH के नीचे वाला कार्बन में यहाँ पे हाँ यहीं पे यहाँ अटैक करवाएं। वहाँ लेकिन क्यों अटैक कराएंगे? यहाँ तो अटैक नहीं करा सकते ना, तो तुम तो एल्डोल रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं। तो एल्डोल रिएक्शन में अच्छा पॉसिबल तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है इसमें एक मैकेनिज्म हम लोग देख सकते हैं इससे कि OH माइनस पहले इसको डिप्रोटोनेट करेगा, इस हाइड्रोजन को डिप्रोटोनेट करेगा एंड विल गेट O माइनस। ठीक है, फिर अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ यहाँ से। ये रेट्रो एल्डोल है, ये वाला ए वाला रेट्रो एल्डोल रिएक्शन है। ठीक है, इसीलिए हो रहा है रिएक्शन।
ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। देखो एक बार मैकेनिज्म समझ में आया तो रेट्रोएल्डोल खोल करके देखो। मुझे हम लोगों ने कल कल का लेक्चर इसी से स्टार्ट किया था, रेट्रोएल्डोल से ही, जहाँ पे हम लोगों ने रिवर्सिबिलिटी ऑफ द एल्डोल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, राइट। तो उसमें भी एल्डिहाइड और अल्कोहल एक साथ रहे या कीटोन या अल्कोहल एक साथ रहे, तो उसमें फिर रिवर्सिबिलिटी देखने को मिला था हम लोगों को, राइट। फिर इसके बाद जो है वो मैकेनिज्म आपका एज इट इज फॉलो होगा कि ठीक है, यहाँ से आप फिर अब मैकेनिज्म फॉलो करो। 1 2 3 4 5 6 7 तभी आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आया कि नहीं का? हाँ, आया तो है। अच्छा, तो डाइल्यूट ये डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 का क्या क्या काम है? कीटोन बनाएगा, यस एग्जैक्टली। तो दैट इज द एडिशन ऑफ H2O व्हिच इज H and OH, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑन एल्काइन, ठीक है। उसके बाद फिर H और OH लगाने के बाद अब उसका टॉटोमर बनाओगे तो कीटोन बनेगा ऑब्वियसली। सो यहाँ से आपका जो HgSO4 वाला प्रोडक्ट है वो आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, ताकि आइडोफॉर्म रिएक्शन हो पाए। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन करेंगे तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और अगर इसको अब हीट कर देंगे तो हीट करने से क्या मिलेगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड क्षितिज। तो इसको अब हीट करेंगे तो आपका D आएगा, ठीक है। तो आंसर इज, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखो। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। नहीं नहीं, हाँ पुण्य, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो क्षितिज, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि इसमें कीटोन्स में प्लस आई लगता है और एल्डिहाइड्स में नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम किसके लिए बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यस तमन्ना, तो विनीत आप भी सही हो। सो यहाँ से आपका प्लस आई की वजह से जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा, ठीक है। डेल्टा 2, इसको डेल्टा 1 पॉजिटिव बोल देते हैं। तो डेल्टा 1 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 पॉजिटिव। इसकी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो आपका एल्डिहाइड में जल्दी होगा इन कंपैरिजन टू द कीटोन्स। तो इसका आंसर जो है वो ए है। स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या करें, इसको एक ही पेज में कर देते हैं।
जाएगा। तो एलडीए क्या है? एलडीए इज वही लिथियम डाइआइसोब्यूटाइल एमाइड। ये हम लोगों ने कल देखा था, मैं दिखाता हूँ एलडीए क्या है। ये ठीक है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। ठीक है, तो डिप्रोटोनेट करने का काम है उसका एसिडिक हाइड्रोजन को। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 54? क्षितिज इसमें रिस्पेक्टिवली पूछा है तो P1 और P2 क्या क्या है। तो एलडीए की वजह से जो आपका डिप्रोटोनेट होगा हाइड्रोजन वो यहाँ से होगा, तो ये C माइनस बनेगा और इसके बाद ये प्रोडक्ट आ गया आपका C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर एक CH3 और इधर एक CH3। ठीक है, NaH में आपके पास Na प्लस और H माइनस है। H माइनस का भी वही काम है कि इट विल एक्ट एज अ बेस, और ये बेस अगर है तो दिस इज अ स्मॉलर बेस राइट विथ रिस्पेक्ट टू एलडीए। तो ये आपका जो है यहाँ से डिप्रोटोनेट करेगा, यहाँ से डिप्रोटोनेट करेगा एंड योर प्रोडक्ट विल बी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर।